नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नामा और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। अध्यात्म और मेडिकल दोनों ही अलग अलग रास्ता है। कभी भी ये दोनों एक दूसरे को पूर्ति नहीं किए। मेडिकल को अध्यात्मिक पर कभी भी विश्वास नहीं हुआ और अध्यात्म जो है वो कहती है कि मेरे से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। क्या निराहार रहना संभव है? नहीं ना। आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक दिन के उपवास में इंसान कहीं ना कहीं जाकर लास्ट में रात को 12 बजे तक तो कम से कम वो पानी पी ही लेता है। लेकिन आज विषय एक ऐसा व्यक्ति में हमारे साथ मौजूद हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं। इनका नाम है राजेंद्र रेग्मी। बहुत बहुत स्वागत है पहले सब आप। जय शंभू, जय महाकाल। इनके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि राजेंद्र जी पिछले 16 महीने से ये इन्होंने ना ही पानी पिया है और ना ही खाना खाया है, लेकिन फिर भी ये ताकतवर है। अभी भी इनमें बात करने की वो जज्बा है और वो कह रहे हैं कि मैं बिना खाए पिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इनसे जानेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले तो पूछेंगे कि आप नेपाल से हैं। जी, मैं नेपाल से हूँ। आप वहाँ से ये कर रहे थे जो आप निराहार का? मैं निराहार, ये बातें तो बहुत लंबी होती है इंटरव्यू देने में। मैं पीछे सब हिस्ट्री बताऊंगा, तो शॉर्ट में बताऊं, मुझे भी पता नहीं हुआ, मैं बच्चे से ही पानी नहीं पीता था जी। ये 58 साल में मुझे पता हुआ, आज के 4 साल बाद पहले। तो मेरी 2 जगह दर्द होती थी, तो मैंने 42 ईयर्स एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवा किए, तो उस नहीं होने से तो मैंने ये शरीर भगवान महाकाल को अर्पित किया था। समझ गई? भगवान महाकाल उज्जैन को, कि वहाँ पर वो 100 1000 साल पहले से ही भगवान शिव को वो मरी हुई आत्मा की शरीर की वो भस्म खरानी ला के आरती करते थे। मैं बहुत बार गए उज्जैन, अभी भी जाके आए। इसी तरह मैं निराहार था, तो मेरे शरीर में आज से 4.5 साल पहले फर्स्ट कोविड जब हुआ नेपाल और भारत में, तो फर्स्ट कोविड की बजाय से मेरे शरीर में विभिन्न किस्म की तरंग उतर चढ़ाव आते रहे। तो मैं वहाँ से कुछ खाने को होता नहीं, ये खाए तभी दर्द, वो खाए तभी दर्द, औषधि करते रहे। तो मुझे पता चला कि मेरे शरीर पे डिवाइन पावर आ गए। तो मैंने इतना सातू लिया घर में, अरे तुम खाते नहीं, पानी भी पीते नहीं, बाहर खा के आते हो। तो मैंने समझाते समझाते 2.5 साल तो गुपचुप रख दिया। मैं ऑफिस में जाता था, पानी रख देता था और साथी भाई ऑफिस चले गए, वो नाश्ता वगैरह कुछ करते थे। तो मैं नाटक करके कभी एक फैंटा लिया, कभी कोई कोक लिया, कभी के केला लिया। तो अभी तकलीफ होता था तो घर के आकर बुझाए समझाए, कोई समझे थे, मानते नहीं। मैं इतने लोग के पीछे पड़ गए। तो होते होते जब 79 साल, अभी 24 एक मिनट, कम से कम 2 साल ये हो गए, फागुन चैत बैशाख जेठ असार, 5 महीना, 27 महीना करीब आगे एक दिन की घटना है। जो मैं 80 kg का आदमी सो के बैठा था, सो रहा था राती, तो मैं ब्रह्मांड पे उड़ गया। तो मेरी शरीर उस दिन 1.5 घंटा करीब मैं मतलब आप उड़ रहे थे सोए? ये आपका स्वप्न था या फिर सपना था? सपना वास्तविकता हो गई। सपना जो वास्तविकता हो गई, तो मैं जब उठा था मेरे शरीर ही आई नहीं। मैं 120 kg का 48 इंच का पेंट लगाता था, तो शरीर ही गायब हो गए एक ही रात में। 120 kg के आदमी सुबह जाके चले तो वेट देखता हूँ तो 80 kg है। तो शरीर के अंदर क्या क्या हुआ, जलन हुआ, कभी इधर कभी उधर, अंदर क्या क्या होता है किसी ये विषय को मैं नहीं समझा पाता। तो पीछे मुझे, मैंने ये खाना छोड़ दिया, वो प्रैक्टिस किया, ये गया, वो किया, ये किया, कभी एक फल लिया, कभी क्या लिया, कभी कहीं गर्म पानी लिया, आइसक्रीम लिया, तातो पानी, ठंडा, ऐसा करते करते तो मैं कुछ खाने को होता ही नहीं। जब ये करते करते मैं निराहार हूँ, मेरे के ऊपर सीसी कैमरा रख दो, मैं हॉस्पिटल का कर्मचारी, मैं इतना साल दवाई किया, दवाई मेरे को कुछ नहीं काम, ऐसा हो कौन जिम्मा लेगा, तुम मरोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो करने ही। मैं दुनिया दोस्त के पीछे पड़े, वो नहीं किए। तो मैंने पदाधिकारियों को लिख के भी दिए, उन्हें भी नहीं किया। तो मैंने क्या किया, बिना खाए पिए आदमी कि मैं इसको बाहर से पुष्टि करूं, तो मैं राज्य के पीछे लगे, सर्विस छोड़ दिए मैंने। तो मैं पेंशन हो गए। कितना साल आपने सर्विस किया? मैंने 33 साल। 33 साल आपने सर्विस किया, फिर अचानक आपको लगा कि अध्यात्म की दुनिया में आ जाना चाहिए? हाँ, दुनिया में नहीं, ये शक्ति शरीर ऐसा है, तो ये तो साइंस की, और साइंस मानता नहीं, अध्यात्म साइंस को मानता नहीं। नहीं, अध्यात्म तो मानता है क्योंकि अध्यात्म से ही साइंस आई है। अध्यात्म से ही साइंस है, लेकिन साइंस देखिए कहा था हमारा धर्म ही हमारा विज्ञान है।
विज्ञान वाले नहीं मान रहे हैं ना, यही तो चक्कर है। विज्ञान वाले पंचतत्व ही भगवान वही नहीं मानते। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, हमारे शरीर 5 चीज़ से बनी है, उसी का खेल है, सब भगवान तो वही है। तो इस चीज़ को मैं पुष्टि करने के लिए मैंने सर्विस छोड़ दिया। तो मैंने एक जगह 11 दिन एक दिन बैठे थे सीसी कैमरा लगा के। तो उन लोगों ने नेपाल में, तो उन लोगों ने हम प्रमाणित कर देंगे। अरे तुम प्रमाणित करने से नहीं होगा, मुझे तो गिनीज बुक लगा दो, मुझे तो बीबीसी बुला दो, कोई बड़े बड़े मीडिया महीना दिन हमको कवर करे, ये मीडिया बोले। तो उन लोग ने वहाँ कोई मीडिया नहीं, तो मैंने 11 दिन की तोड़ दी है वो। उसी में एक पत्रकार को मेरे ने अरे तोड़ने के लिए जूस पी लो दे रहे थे, तो मैं भी उन्हें झुका दिया, तो जूस लगे खाएंगे, वो बदनाम करने लगे थे, वहीं पर भी लिए नहीं थे। तो मैंने 11 दिन की ये न पत्रकार की जिम्मेवारी न मेरी जिम्मेवारी, ये फुटेज सब क्लोज, ये सफल नहीं हुई, तो मैंने वहाँ बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं सुनसरी माई मंदिर वो काठमांडू पे हैं, एक जगह की मेयर वहाँ के वार्डाध्यक्ष मंदिर कमेटी को ओके करके मैं निरार हूँ, मेरे शरीर के ऊपर कुछ हुआ तो मैं खुद जिम्मेवार हूँ करके सीसी कैमरा रख के मैंने, और अभी मंगसिर पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ असार सावन 9 महीने हो गए। वो 9 महीने पहले मैं सीसी कैमरा लगा के, एक टीवी मीडिया ने क्या कहा कि मेरे को 7 स्टार फोके जो टीवी था नेपाल का, उन्होंने सारे दिन हम कवर करेंगे बोला, पीछे किया नहीं। सुबह सुबह लिंक से दिखा देता था आधा घंटा, उसके बाद वो कोई मीडिया को आने नहीं दिया, गांव में थे। तो वो बोले कि तुम तो 20 दिन पहुंच गए। तो 19 दिन की बात वो बोले जो जितने थे आप। ये इसकी कहानी क्या है कि ऑस्ट्रिया की नागरिक आंद्रे मियाविज तो 18 दिन जीवित थे, और गूगल पे मिल जाते हैं आपको। तो उसी की रिकॉर्ड गिनीज बने हैं। तो मैं 20 दिन वहाँ बैठ गया। तो वहाँ के वड़ा मेयर वो विधायक सारे जितने आदमी, आपने तो गिनीज बुक को फॉर्म भी भर लिया। तो वहाँ फॉर्म भरने वाले ने, वो जो मीडिया वाले थे उनने भर दिया था फॉर्म, तो रोमन स्पेलिंग पे लिख दिया था, गलत हो गए, तो गिनीज नहीं आ पा गए। तो 20 दिन बैठो, वो गिनीज आएंगे, अगर गिनीज नहीं आएंगे तो कंटिन्यू फिर करने लेंगे। तो वो सांसद जी बोले कि ये हार्ड डिस्क को हम प्रमाणित करने के लिए भेज देंगे। तो सांसद 2-3 जगह सरकार के भेज दिया, ऐसे घटना हमने सुने नहीं, हम कैसे प्रमाणित कर दे वो डिस्क को। अभी सांसद जी के पास है। मैंने सांसद जी को सरकार से बोलो ना, वो आंद्रे मियाविज का भी सरकार ने किया। तो मैंने रोने लगे, उनके हाथ पाँव जोड़े। वो बोलते हैं कि जब वक्त आएगी मैं बोलूँगा। अब मैं सांसद को क्या करूँ, उनके पास है हार्ड डिस्क, वो उनने लिख के दिए हैं मेरे को, ऊपर यहाँ पर है पेपर सब सारे। मैंने वो ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा संस्था पे दिए हैं। तो वो सांसद जी ने ये 20 दिन इतने दिन से इतने तक बैठे हैं, इनकी शरीर के ऊपर निराह रहे हैं, और इनके ऊपर जितना गोलियां खाते हैं दवाई पॉइजन की तरह, तो इनकी कुछ नहीं होती है। तो इनकी स्वदेश और विदेश में इनकी शरीर को अनुसंधान करने के लिए वो सांसद ने लिख दिया। उसके बाद मैं नेपाल के मेडिकल बोर्ड में आए, तो मैं निरार हूँ, मैं ताकतवर भी हूँ, तो मेरे के ऊपर रिसर्च करो। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे तो घटना घटी नहीं, हमारे काम तो रोग को उपचार करना है, आदमी की क्षमता की नहीं, तो हमारे असमर्थता है, हमारा शक्ति नहीं है, ऐसे को उजागर करने लिख के दे दिए। तो मैंने उसमें वो लिख दिया, नास्ट भी ऐसे लिख दिया। तो मैंने स्वास्थ्य सचिव को उन्हें बधाता दिया। तो मैंने प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य सचिव को, वो रक्षा मंत्रालय, हर जगह भी मेरे को, भारत सरकार में एक जगह थे, एक बाबा जी थे, उनको नाम चुनरी वाला बाबा बोलते हैं। वो बाबा जी को भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय अंतर्गत जो रिसर्च की बड़े बड़ी संस्था हैं, वो रक्षा मंत्रालय अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो DRDO ने अस्पताल में रख के, उनको सीसी कैमरा रख के, बाबा चुनरी वाला बाबा को BBC CNN के सामने रख के उन्होंने 20 दिन करीब निराहार चेक किया था। तो मैंने उसी ख्वाहिश से भारत सरकार मेरे को नेपाल सरकार लिख दो। तो मैंने प्रधानमंत्री के आदमी भेजे, जो गए मिले नहीं, वो पैसा खाने लगे। तो हम लोग यहाँ चले गए, प्रधानमंत्री की PA में, मैं खुद प्रधानमंत्री की PA में चले गए, मिला देंगे, प्रधानमंत्री मिले नहीं। तो परराष्ट्र मंत्री को, एक पत्रकार को बोले, तो बोले नासा भेज देंगे। मैंने बोला DRDO पे चलो पहले, सबसे पहले वहाँ इस प्रकृति की घटना मिली जुली हुई है, निराहार को पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद और अलौकिक शक्ति को पुष्टि करना है, और अलौकिक, जैसे कि वो दवा की बात कर रहे हैं। मैं आप दवा जो खाते हैं वो असर करता है आपके शरीर पे? नहीं, कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम साइनेट और कोई भी जहर की तरह की दवा दो, जहर दो, वो भी खा लेंगे तो कुछ नहीं हुआ, तो इसको रिसर्च नहीं करेंगे। इसको रिसर्च तो होना, ये आम आदमी तो कोई करता नहीं। अच्छा, आपको शौच जो कि एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सुबह की क्रिया कर्म किया जाता है, आपको होती है? ये तो मेरी सिद्धि प्राप्ति हुई शरीर पे, सिद्धि आपको प्राप्ति। तकलीफ नहीं होती, जैसे कि पेशाब नहीं होना
नहीं, पेशाब 200 से 500 ml होता है सुबह शाम। बिना पानी पिए? बिना पानी पिए। आपको मैंने बॉल तो दिखा दिए, मानती हैं आप? बॉल तो हैं। और पेशाब शिशाब की बात और निराहार की बात, तो इसीलिए तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब से भी वो मैं जो बोल रहा हूँ खाए या ना खाए, ये मैं बोल रहा हूँ। आदमी तो मानते नहीं ना विश्व के कोई भी, तो इसीलिए वो 20 दिन वहाँ बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ शुरू से ही इसमें मेरे को सब सहयोग करे, आदमी को भीड़ कंट्रोल करे। भारत सरकार की ये यहाँ पटना बिहार में क्यों आया कि बुद्ध भगवान ने भी इसी धरती पे, बिहार की धरती बोध गया पे शक्ति प्राप्ति हुई थी, तो आत्म प्राप्त किए थे। तो मैं भी ये भूमि पे आ गए और मेरे को बुद्ध नज़दीक तो है यहाँ से बोध गया। तो पटना के ये राकेश झा, पत्रकार अजय झा, वो न्यूज़ G24 से गए थे, वो काठमांडू गए थे। मेरे को 6-7 दिन 24 घंटे कैमरा लगाए और बिना पानी बिना खाए औषधि खा के सब वीडियो मीडिया लगा के पता लिया था। अच्छा, अभी आप कितना दिन तक निराहार रहिएगा इस संस्था के तहत? अब मीडिया और साइंस जितने दिन बोलेंगे उतना। मैं तो 21 दिन की वो बोल रहा हूँ कम से कम गिनीज बुक के लिए। हाँ, आपने आज भी कुछ नहीं खाया? फिर तो यही तो दिक्कत की बात। तो इंटरव्यू कैसे दें यार? तो आप लोग निगरानी कीजिए ना। मैं तो ये पत्रकार सब पैसा कमाने के चक्कर में अब जो पैसे दिए उसकी व्यूज़ डाल दिए, वो होने की बात भी डाल दिया, ना होने की बात भी डाल दिया। आदमी को तो विश्वास ही नहीं रहता है पत्रकार। मैं पत्रकार महोदय से ढोक रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप लोग को खाना मिल जाएगी सुबह शाम को, सादा खाना। आप लगाइए ना कैमरा मेरे को 20 दिन, तो आपको पता हो जाएगा। आपको आ जाएंगे खाने बैठने को, या हमको हेल्प कर देंगे। मीडिया लगाइए 24 घंटे, 24 आपको वो कैमरा लगाइए। और गलत हुआ तो कानून की विपरीत मुझे को जेल हो, सज़ा हो, जो भी यहाँ की कानून हो, मैं भुगतने के तैयार हूँ। मैं लिखित करूँगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे फांसी भी हो जाए वो मंजूर हूँ। तो पत्रकार 20 दिन 25 दिन ये कैमरा लगा के हमने तो हमारे पास हैं, ये सही बोल रहा है, सही है, निराहार है। देखिए, निराहार होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि निराहार होने इंसान, एक व्यक्ति अगर उपवास रखता है हो ही नहीं तो उसमें उसको सकता। होता है। निराहार तो कोई नहीं रहे है कोई विश्व में। कैसी बात कर रहे हैं? कौन है? कौन जोगी है? कोई सन्यासी है? कौन अगर है? कौन तांत्रिक है? कोई नहीं है विश्व में। और उनको अगर वो शक्तिशाली है तो उनको वो पॉइजन खिला के दिखाएं, भाई आओ पॉइजन खा के, मतलब इतना गोलियां दवाई खा के भी देखो, ये कर सकते कि नहीं कोई? हाँ, इसीलिए इसको प्रमाणित करने के लिए इसकी प्रोसेस बाय प्रोसेस सबसे पहले निराहार पुष्टि करें। 20-25 दिन 30 दिन जितने बोलेंगे हम लोग ने कम से कम इस सबके सलाह करके 18 दिन मियाँ बीच का थे, वो 21 दिन की अंत के दिन वो करेंगे। और उसके बाद मीडिया ही कंटिन्यू करे। फिर हम दूसरे मीडिया भी यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 35 बुद्ध भगवान का 40 दिन का था। तो चलिए देखिए, आपको दिखाते रहेंगे, इनका अपडेट हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जो संस्था है उसके तहत ये रहेंगे, सीसीटीवी निगरानी के तहत में रहेंगे। ये 24 घंटा क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कितना घंटा ये सोते हैं और कितना घंटा ये अध्यात्म की दुनिया में रहते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होगा। अगले 21 दिन तक इनका रिकॉर्डिंग रहेगा, जो कि हम लोग लगातार इनके डॉक्टर से भी जांच कराएंगे कि क्या ये वाकई में हो सकता है ऐसा। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो हमारे आदि पुरुष थे या फिर जितने भी ऋषि मुनि थे, वो जब भी साधना की दुनिया में जाते हैं, जब भी साधना करते हैं, उनको न ठंड लगती है, न गर्मी की एहसास होती है, ना ही उन्हें भूख होती है, ना ही प्यास होती है। तो देखिए इनके साथ क्या कुछ होता है। और ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़नामा।